नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बीजेपी के पूर्व नेता और प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने लगभग 10 दिन पहले एक टीवी डिबेट में प्रॉफिट मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। नुपुर शर्मा के इस विवादित टिप्पणी के बाद से ही लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती रही। उनको अरेस्ट करने के लिए ट्विटर पर हैशटैग चलाए गए। देश के कई हिस्सों में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए गए। कानपुर हिंसा भी इसी प्रोटेस्ट के कारण हुआ। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, जो कि हमेशा विवादित टिप्पणी करते रहते हैं, इन दोनों नेताओं के खिलाफ बीजेपी के ऊपर कार्रवाई के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। वहीं लगभग 10 दिनों बाद बीजेपी को इनको निष्कासित करना पड़ा और पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी को यह फैसला लेने में 10 दिन क्यों लग गए। इस वीडियो में यही बताएंगे कि बीजेपी ने आखिर ये फैसला क्यों लिया और अगर लिया तो इस फैसले को लेने में 10 दिन क्यों लग गए, क्योंकि ये फैसला तो फौरन भी लिया जा सकता था। तो इस वीडियो में हम आपको इसके 5 कारण बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला कारण आपको बताते हैं। अरब देशों में विरोध। दरअसल नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी का मामला तब ज्यादा गर्मा गया जब ये हमारे देश की सीमा से बाहर मुस्लिम देशों में पहुंचा। कुवैत, कतर और ईरान ने अपने देशों में भारत के राजदूतों को बुलाया और विरोध दर्ज कराया। साथ ही अरब देशों में सोशल मीडिया पर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए हैशटैग ट्रेंड करने लगा। मामला इतना गंभीर हो गया कि वहां के सुपर बाजारों में भारतीय प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की जाने लगी। बीजेपी की प्रवक्ता की वजह से मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर सवाल खड़े किए जाने लगे। कतर ने बयान में कहा वह भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है। इस तरह के इस्लामोफोबिक टिप्पणियों को बिना सजा के जारी रखने की अनुमति देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यह हिंसा और नफरत का एक चक्र पैदा करेगा। चलिए अब आपको दूसरा कारण बताते हैं। उपराष्ट्रपति का कतर दौरा। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और अरब देशों के बीच व्यापार को लेकर यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उनके दौरे के बीच कतर द्वारा बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों का विरोध भारत को असहज स्थिति में डाल रहा था, जिसके कारण बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा। उपराष्ट्रपति नायडू ने भी स्वीकार किया कि भारत की लगभग 40% गैस आवश्यकताओं को कतर से पूरा किया जाता है और एक व्यापक ऊर्जा साझेदारी में खरीदार विक्रेता संबंधों से आगे बढ़ने की आवश्यकता का आह्वान भी किया। इसके साथ ही अरब के दूसरे मुल्कों से भी भारत का रिश्ता अच्छा है। ऐसे में एक विवादित टिप्पणी की वजह से अरब मुल्कों से रिश्तों में कोई खटास ना आए और खासकर प्रधानमंत्री की छवि पर कोई आंच ना आए, इसलिए लगभग 10 दिनों के बाद बीजेपी को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी। अब तीसरा कारण आपको बताते हैं। भारतीय व्यापार पर आंच। बीजेपी नेताओं की टिप्पणी के बाद अरब देशों में भारत के वस्तुओं के बॉयकॉट की मांग हो रही थी। ऐसी खबरें भी आई कि कई स्टोर से भारतीय लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया गया था। 2020 से 2021 में गल्फ देशों के साथ भारत के व्यापार का कुल मूल्य 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा था, जिसमें लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल आयात शामिल था। 2020 से 2021 में कुल द्विपक्षीय व्यापार में उसके पहले के वर्ष की तुलना में लगभग 27% की वृद्धि देखी गई। करीब 65 लाख भारतीय अरब देशों में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इसको देखते हुए बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा। अब चौथा कारण आपको बताते हैं। बीजेपी के विचारधारा पर खड़े हो रहे थे सवाल। दरअसल ये विवाद ऐसे समय में आया जब बीजेपी भाजपा को जानने के लिए नाम का अभियान कई देशों में चला रही है, ताकि पार्टी और उसके विचारधारा को समझा सके। इसके लिए बीजेपी कई देशों के शीर्ष राजदूतों को अपने मुख्यालय बुला रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक गल्फ क्षेत्र के कुछ देशों के राजदूतों के साथ इस तरह की बैठकें हो चुकी हैं और आने वाले समय में कई और बैठकें होने की उम्मीद है। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद पार्टी के अभियान को नुकसान का अनुमान जताया गया था। देश में हिंसक झड़प का डर। बीजेपी के इस फैसले का 5वां सबसे मुख्य कारण हिंसक झड़प है।
कानपुर में 3 जून को 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, जबकि उसी दिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कानपुर में थे। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था और इसी दौरान हिंसा शुरू हो गई। देश में किसी दूसरी जगह पर ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए भी पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा। तो ये वो 5 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी ने दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। आप इन 5 कारणों पर क्या कहेंगे? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए।